कश्मीर घाटी के गांदरबल ज़िले में सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर एक आतंकवादी को एनकाउंटर में मार गिरा गया है। ये एनकाउंटर कल शाम को शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को, जिनमें आर्मी है, पुलिस है और सीआरपीएफ है, उनको एक जानकारी मिली थी कि अरहामा जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर दो आतंकवादी छुपे हैं। और जो ही सुरक्षा बलों को ये खबर पहुंची तो उन्होंने एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। और जो ही सुरक्षा बल उस स्थान की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर ये आतंकवादी छुपे थे, तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चला दी, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने भी दिया। और रात भर चली इस मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। आर्मी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पे ये कंफर्म किया है कि एक आतंकवादी इस मुठभेड़ में मारा गया है। तो दूसरे आतंकवादी की तलाश जारी है, जो जो बताया जाता है कि फॉरेस्ट एरिया में कहीं छुपा हुआ है। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की एडिशनल रेनफोर्समेंट्स इस अरहमा फॉरेस्ट एरिया में जा रही हैं, चप्पे चप्पे पे तलाश कर रही है इस आतंकवादी को, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो इसी जंगल अरहमा फॉरेस्ट एरिया में छुपा हुआ है। इस जंगल के बारे में अपने दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें कि ये अरहमा का जो फॉरेस्ट एरिया है, ये साथ में सटे बांडीपुरा ज़िले को भी कनेक्ट करता है और श्रीनगर ज़िले के हारवन की जो पहाड़ी है उसको भी कनेक्ट करता है। और हारवन से आतंकवादियों को साउथ कश्मीर के किसी भी ज़िले में एक्सेस मिल जाता है। तो ये एक पहाड़ी ट्रैक है जिस पे आतंकवादियों को चलने की, घूमने की और छुपने की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती है। और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये आतंकवादी जो बचा है ये कहीं किसी भी तरह उनके चुंगल से भागने में कामयाब ना हो जाए। तो ये जो मारा गया आतंकवादी है, इसके बारे में सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी है और इसका सहयोगी भी पाकिस्तानी है। और ये सिर्फ दो आतंकवादी थे जिन्होंने इस अरहामा फॉरेस्ट एरिया जो गांदरबल ज़िले में पड़ता है वहाँ पर छुपे हुए थे और किसी बड़े हमले की ताक में थे। क्योंकि गांदरबल ज़िला है या कंगन एरिया है गांदरबल ज़िले में, ये श्रीनगर लेह हाईवे पे पड़ता है। और अक्सर यहाँ से सैलानी जो हैं वो लद्दाख के लिए, करगिल के लिए, सोनमर्ग के लिए जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो रोड है अमरनाथ यात्रा में भी यूज़ होता है, क्योंकि यात्री जो हैं यही प्रेफर करते हैं बालतल रूट से अमरनाथ यात्रा के लिए जाना। और ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है सुरक्षा एजेंसीज द्वारा कि एक आतंकवादी को उस समय पे मारा जाना, जबकि अमरनाथ यात्रा ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही महीने में होने वाली है। तो इन आतंकवादियों का अगर कोई प्लान था, कोई ब्लास्ट करने का, कोई सुरक्षा बलों पे अटैक करने का या टूरिस्ट पे अटैक करने का, वो पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। गौरतलब बात ये भी है कि पिछले साल अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक के बाद सुरक्षा बल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं कश्मीर वादी में भी और जम्मू के बाकी क्षेत्रों में भी, ताकि किसी भी आतंकवादी को मार गिराया जाए इससे पहले कि वो कोई दुर्घटना अंजाम दे। अगर जम्मू क्षेत्र की बात करें तो किश्तवाड़ और उधमपुर ज़िले में फरवरी के महीने में तकरीबन 6 आतंकवादी मारे गए थे और 6 के 6 पाकिस्तानी थे और उनमें जैश के कमांडर्स भी थे। और एक प्रमुख नाम जो उभर के आया था उन आतंकवादियों में, वो था कमांडर जैश मोहम्मद के कमांडर सैफुल्ला का, जो कई सालों से सक्रिय था और कई हमलों में मुलव्वस था। उसने सुरक्षा बलों पे कई बार हमला किया था और अपने ग्रुप के साथ भागने में कामयाब हुआ था। तो किश्तवाड़ में तकरीबन 1 साल तक उसकी तलाश चल रही थी। कई एनकाउंटर्स हुए सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में, जिनको सैफुल्ला लीड करा था, लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों ने सैफुल्ला को उसके 2 सहयोगियों के साथ मार गिराया। तो इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि कश्मीर के गांदरबल ज़िले में जो कल शाम से एनकाउंटर शुरू हुआ था, ये तकरीबन 7 महीने के बाद कश्मीर वादी में पहला ऐसा एनकाउंटर है। और इस साल पहला एनकाउंटर, इससे पहले अगस्त में पिछले साल एक एनकाउंटर हुआ था कुलगाम ज़िले में, जिसमें
2 सुरक्षाकर्मी और 2 आतंकवादी मारे गए थे। ये ऑपरेशन कुलगाम के अक्खल फॉरेस्ट एरिया में हुआ था, क्योंकि आतंकवादी अक्सर जंगल के एरियाज़ में शरण लेते हैं और ताकि वहाँ पर, जैसे कि किश्तवाड़ में भी हमने देखा, किश्तवाड़ के जंगलों में ये पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह और उसका ग्रुप छुपा हुआ था, क्योंकि इनको काफ़ी आसानी होती है जंगल में छुपे रहना, सुरक्षा बलों से दूर, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी की जाती है। अक्खल एनकाउंटर जो कुलगाम में हुआ, उससे पहले जुलाई पिछले साल ही श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, या ऐसा कहिए कि दाचिगाम जो नेचुरल रिजर्व है, दाचिगाम फॉरेस्ट एरिया में, वहाँ भी एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 आतंकवादियों को मारा गया था और आर्मी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव का नाम दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुरक्षा बल कोई भी चूक नहीं करे और लगातार आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान जारी रखे हुए हैं। पहलगाम, खासतौर पर पहलगाम टेरर अटैक के बाद, और जहां भी सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की छुपे होने की खबर होती है तो फौरन सुरक्षा बल उस एरिया को कॉर्डन करते हैं, उस एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते, जैसा कि हमने अरहामा में देखने को मिला। जो ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि 2 आतंकवादी इस अरहामा के जंगल में छुपे हैं, तो फौरन एक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और वो सर्च ऑपरेशन कन्वर्ट हुआ एक एनकाउंटर में, जिसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। और इस आतंकवादी के बारे में, सूत्रों के बारे में ये कहना है कि ये एक आईडी एक्सपर्ट था और ये अपने सहयोगी के साथ कोई बड़ी साजिश रच रहा था कि कोई एक बड़ी दुर्घटना अंजाम दे, खासतौर पर श्रीनगर लेह राजमार्ग के आसपास, ताकि यहाँ पर जो है अमन में खलल पैदा हो और लोगों में खौफ हरास पैदा हो। एनकाउंटर तो अभी थमा हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं इस अरहमा एरिया में, ताकि उस दूसरे आतंकवादी को तलाश किया जाए या उसको मार गिराया जाए इससे पहले कि वो भागने में कामयाब हो जाए। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.